ज्ञान की प्राप्ति भी कल के वीडियो में करवा दी थी, है ना। तो उन्हें क्या हो गया था, महावीर स्वामी जो थे, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें कहा जाने लगा वर्धमान, कहा जाने लगा जीन, कहा जाने लगा। वर्धमान और जीन का मतलब होता है शक्तिशाली। और क्या कहा जाने लगा, निग्रोध। निग्रोध का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। तो महावीर स्वामी सभी बंधनों से मुक्त हो चुके थे। और आगे देखते हैं अब, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया। सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो राजगीर में दिया था। सबसे पहला उपदेश उन्होंने राजगीर में दिया और सबसे आखिरी उपदेश उन्होंने दिया पावापुरी में। पहला उपदेश राजगीर में और आखिरी उपदेश पावापुरी में। कौन सी भाषा में दिया उन्होंने उपदेश, महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिया, तो महावीर स्वामी जी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया। प्राकृतिक भाषा को ही अर्धमागधी भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी कठिन भाषा होती है, तो इसी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने स्वयं अपने हाथों से पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 14 पूर्वा। आपको बुक्स वगैरह भी पढ़ा दी है कल के वीडियो में, ठीक है। तो जैन धर्म की प्रमुख बुक्स मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। कौन कौन सी बुक्स है जैन धर्म की, आगम, अंग, उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा। 14 पूर्वा किसने लिखी है, वो लिखी है महावीर स्वामी जी ने। और भी कुछ बुक बताया था मैंने, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, और एक बुक और बताया था जिसका नाम था आचरांग सूत्र, ठीक है। तो ये जैन धर्म की बड़ी विशेष बुक है। तो महावीर स्वामी ने कौन सी बुक्स लिखी है, महावीर स्वामी ने लिखी है 14 पूर्वा। याद रखना, क्वेश्चन में आएगा तो बता देना आप। महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया, महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया त्रिरत्न का सिद्धांत। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया और उसमें कहा, उसमें 3 चीज़ें दी कि इन चीज़ों को फॉलो करो आप, तो आपको भी केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। जैन धर्म में केवल्य मोक्ष को बोलते हैं, मोक्ष पा लेना मतलब केवल्य पा लेना। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे, सम्मत ज्ञान होना चाहिए, सम्मत ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि सम्मत विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास जो है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और उन्होंने कहा सम्मत आचरण, आपका आचरण जो है वो भी सही ईमानदारी से होना चाहिए और पूरा होना चाहिए आपका आचरण। तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया, सम्मत ज्ञान, सम्मत विश्वास और सम्मत आचरण, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो KFC, के से जाएगा अपना नॉलेज फेथ कैरेक्टर। क्या जाएगा, नॉलेज फेथ कैरेक्टर। नॉलेज मतलब ज्ञान हो गया, फेथ मतलब विश्वास हो गया, और कैरेक्टर मतलब अपना आचरण हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। और आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का सबसे पहला शिष्य कौन था, अगर क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था बताइए, तो क्या बताएंगे आप, तो महावीर स्वामी का जमाई, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जमाली, ठीक है ना। महावीर स्वामी का पहला शिष्य था जमाली। जमाली किससे शादी हुई थी, महावीर स्वामी की पुत्री से, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था प्रियदर्शिनी, ठीक है ना। तो पहला शिष्य कौन था, जमाली। दूसरा शिष्य अगर देखें महिला में तो चंपा थी। और जो जैन भिक्षु होते हैं वो जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को बोलते हैं वसदे। क्या बोलते हैं, वसदे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी हिंसा के खिलाफ थे बिल्कुल, वो अहिंसा के पुजारी थे। वो किसको मानते थे, वो अहिंसा को मानते थे। महावीर स्वामी अहिंसा को मानते थे, इसीलिए वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं था।
अब जो कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ वगैरह, इसमें उनका विश्वास नहीं था। बलि वगैरह है ना, अपने हिंदू धर्म के अंदर बलि की प्रथा है, वैदिक काल में पढ़ा है अपन ने बलि। और एक बलि होता है जिसको क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, उस बलि की बात नहीं कर रहे। बलि मतलब होता काटना। तो महावीर स्वामी बलि के भी खिलाफ थे, वो बलि को भी नहीं मानते थे। और मूर्ति पूजा में भी उनका कोई विश्वास नहीं था महावीर स्वामी जी का, वो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे। ठीक है। खेती करना उनके लिए सही नहीं था, वो खेती करने के लिए भी बिल्कुल राजी नहीं थे। वो खेती करना भी गलत मानते थे, क्योंकि खेती करने से क्या होता है, उसमें यूरिया डाला जाएगा, ये वो सब दवाई डाली जाएगी, तो उससे क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है ना। या फिर उसको बखरेंगे अपन तो जीव जंतु मर जाएंगे। जैसे आलू के खेत होते हैं, तो आलू के खेत होते हैं तो उनमें क्या चूहे भी घुसे होते हैं। जब आलू को निकालते हैं बाहर तो उसमें चूहे भी मारे जाते हैं। तो वो जीव हत्या के खिलाफ थे। महावीर स्वामी जो थे वो जीव हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। इसके बाद पूर्व जन्म को महावीर स्वामी मानते थे कि पूर्व जन्म होता है, मगर वो पूर्व जन्म होने को गलत मानते थे कि पूर्व जन्म होना गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म और मरण से तो मुक्ति पाना चाहते थे वो, जन्म और मरण से ही तो मुक्ति पाना चाहते थे वो। तो इसीलिए वो पूर्व जन्म को क्या मानते थे, गलत मानते थे। वो पूर्व जन्म होगा, इसका कारण किसको मानते थे, इसका कारण मानते थे वो आत्मा को। ठीक है ना, क्योंकि आत्मा अगर किसी चीज़ की इच्छा रखती है तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो पुनर्जन्म लेगी। ठीक है ना। तो महावीर स्वामी कहते थे कि इस आत्मा को इतना ना तड़पा दो, इतना ना तड़पा के इतना तड़पा दो कि ये आत्मा जो है वो पुनर्जन्म ले ही ना। ठीक है ना। तो पुनर्जन्म को वो गलत मानते थे महावीर स्वामी। अब देखो भैया, पावापुरी में क्या करा था इन्होंने, आखिरी उपदेश दिया था पावापुरी में, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में ही हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है। इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं। तो पावापुरी में इनको निर्वाण की मृत्यु हो गई थी। किस विधि से, संलेखन विधि से। संलेखन विधि में ये सब आते हैं, ज्ञान सम्मत विश्वास और ये वो सब चीज़ें जाएंगी उसके अंदर। और जो संलेखन विधि होती है, संलेखन विधि या संधाना विधि, संलेखन विधि या संधाना विधि, इसमें क्या होता है, खाना पीना सब छोड़ देते हैं। ठीक है। और फिर शरीर को त्याग देते हैं। इस तरीके से मृत्यु हो जाती है। ऐसी मृत्यु किसकी हुई थी भैया, अपने तरुण सागर जी महाराज की हुई थी अभी। ठीक है ना, 4-5 साल पहले ही हुई थी। तरुण सागर जी महाराज, उनने भी खाना पीना सब छोड़ दिया था, और उनने भी क्या पा लिया था, निर्वाण पा लिया था। ठीक है। संलेखन विधि के द्वारा ही उनकी मृत्यु हुई थी। संलेखन विधि और संधाना विधि है ना, दोनों एक ही है। इनकी मृत्यु कब हुई भैया, तो इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व। कब हुई, 468 ईसा पूर्व। है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले 468, 6 पे 8 68 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हो गई, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। ठीक है। और उनको क्या प्राप्त हो गया, उनको प्राप्त हो गया मोक्ष, केवल्य प्राप्त हो गया। ठीक है। क्या प्राप्त हो गया, केवल्य। उनका जन्म कब हुआ था, कुंडन ग्राम में हुआ था, वैशाली में, 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व हुआ था। मतलब 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, और मृत्यु कितने में हो गई, 468 ईसा पूर्व में। मतलब उन्होंने अपने जीवन के 72 साल जिए। कितने साल जिए, 72 साल जिए। ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगा महावीर स्वामी के बारे में ही, क्योंकि 10-11 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं सकते हैं अभी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।